नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सेट इंग्लिश की एमसीक्यू सीरीज़ का वीडियो नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। हर संडे को आपको ये वीडियोस मिलते हैं। पिछले संडे को किन्हीं टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं दे पाई थी आपको। और इन वीडियोज़ का पैटर्न ये रहता है कि इसमें हम एमसीक्यूज़ और उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लगभग फ़िलहाल जो वीडियोस बन रहे हैं उनके अंदर मैं 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रही हूँ, उनके ऑप्शंस भी। और जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट की वैकेंसी है जो है वो सेट का नोटिफिकेशन दोबारा आ जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद इस वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अफ्रीकन पोइट। तो इनमें से हमें अफ्रीकन पोइट को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है हमारे पास डेविड मलोफ, रॉबर्ट फ्रोस्ट, गैब्रियल ओकारा या ओकरा, दोनों ही तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है बर्ट्रेंड रसेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैब्रियल ओकारा। अब वन बाय वन इन सभी राइटर्स की हम डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले डेविड मलोफ। डेविड जॉर्ज जोसेफ मलोफ, ये इनका पूरा नाम है, इज एन ऑस्ट्रेलियन पोइट। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है, नॉवेलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और प्ले राइट भी हैं। इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1934 को एंड ही इज स्टिल अलाइव। और इनकी एज अभी जो है वो है 89 ईयर्स। मलोफ्स फर्स्ट नॉवल जॉनो was published in 1975 is the semi-autobiographical tale of a young man growing up in Brisbane, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है, during the Second World War। तो ये इनके बारे में छोटी सी डिटेल, छोटी सी एक्सप्लेनेशन। और अभी इनके कुछ नोटेबल वर्क्स भी हम देख लेते हैं। बाइसिकल एंड अदर पोइम्स, नेबर्स इन अ थिकेट, ये भी पोइम्स हैं। जॉनो जो कि इनका फर्स्ट नॉवल है, एन इमेजनरी लाइफ, फ्लाई अवे पीटर, द ग्रेट वर्ल्ड, रिमेंबरिंग बेबीलोन और रैंसम, ये इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं। नेक्स्ट राइटर देख लेते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनसे तो सभी परिचित होंगे। रॉबर्ट ली फ्रोस्ट इनका पूरा नाम है। ही वॉज बॉर्न इन 1874 एंड ही वॉज डाइड इन 1963। वॉज एन अमेरिकन पोइट, बट इनके जो वर्क्स हैं वो अमेरिका में पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे। एंड ही इज़ नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड्स ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है, इनकी बहुत सारी स्मॉल बट ब्यूटीफुल पोइम्स हैं। द रोड नॉट टेकन है, बर्चेज है, फायर एंड आइस है, बहुत सारी अच्छी इनकी बहुत अच्छी पोइम्स हैं। नेक्स्ट इनका हम थोड़े से नोटेबल वर्क्स जो हैं वो देख लेते हैं। अ बॉयज़ विल इनका एक पोइट्री कलेक्शन था जो पब्लिश हुआ था 1913 में। और जो लिटरेचर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे कि 1913 में D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर भी पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो एक कलेक्शन ऑफ 17 पोइम्स है और पब्लिश हुआ था 1914 में। नाम है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। नेक्स्ट है न्यू हैम्पशायर, ये भी एक वॉल्यूम ऑफ पोइम्स है और 1924 में पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री भी दिया गया था और ये पब्लिश हुआ था 1923 में। नेक्स्ट जो राइटर हैं वो देख लेते हैं, गैब्रियल ओकारा। गैब्रियल ओकारा, ही वॉज बॉर्न इन 1921 एंड डाइड, अभी 3-4 साल पहले इनकी डेथ हुई है 2019 में। इज़ ए नाइजीरियन पोइट। तो नाइजीरिया जो है वो वेस्ट अफ्रीका का एक देश है। तो नॉवेलिस्ट, ये नॉवेलिस्ट भी हैं, हुज वर्स हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस बाय द अर्ली 1960s। और वर्क्स इनके देख लेते हैं, द कॉल ऑफ द रिवर नन, ये पोइम है जो 1953 में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट नॉवल इनका 1964 में पब्लिश हुआ था जिसका नाम है द वॉइस। द फिशर्स मैन इन्वोकेशन, ये पोइट्री कलेक्शन है जो 1978 में पब्लिश हुआ था। और ये जो 2 इनकी चिल्ड्रन बुक है, लिटिल स्नेक एंड लिटिल फ्रॉग, पब्लिश हुई थी 1981 में। और एन एडवेंचर टू जूजू आइलैंड, ये पब्लिश हुई थी 1992 में। नेक्स्ट देख लेते हैं बर्ट्रेंड रसेल। ये मैथमेटिशियन है, फिलोसोफर है, लॉजिशियन है, ब्रिटिश इनकी नागरिकता है। 1872 में इनका जन्म हुआ था, 1970 में ही वॉज डाइड।
और इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था 1950 में। तो ये जो फैक्ट है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1950। नेक्स्ट है हु रोट द पोएम वंस अपॉन अ टाइम। तो देखिए एक पोम है वंस अपॉन अ टाइम, ये किसने लिखी है इसका राइटर हमें बताना है, पॉइंट बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास माया एंग्ल्यू, गैब्रियल ओकारा, बेन ओक्री या डेविड मलोफ। तो राइट आंसर हो जाएगा गैब्रियल ओकारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम बाय गैब्रियल ओकारा प्रेजेंट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन। तो देखिए फादर और सन के बीच की कन्वर्सेशन को ये पॉइंट जो है वो दर्शाती है। द फादर डिस्क्राइब्स हाउ द आर्ट ऑफ ग्रीटिंग वन अनदर हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मियर गिव एंड टेक ऑफ फेक स्माइल्स। तो देखिए एक तरह से कल्चरल क्राइसिस की बात हो रही है कि जो हमारी वैल्यूज़ है उसको हम खोते जा रहे हैं, उसके बारे में बात हुई है। द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज़ द कल्चरल क्राइसिस। और एक बात और मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लगी, गैब्रियल ओकारा जो है इज़ कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट मॉडर्निस्ट पोइट ऑफ एंग्लोफोन अफ्रीका। तो ये भी फैक्ट मुझे अच्छा लगा, तो दैट्स व्हाई आई शेयर्ड इट विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्ट स्टोरी अ डिवोटेड सन इज रिटन बाय। तो डिवोटेड सन एक शॉर्ट स्टोरी है, किसने लिखी है ये हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास अनिता देसाई, रामा मेहता, प्रिया अडारकर और खुशवंत सिंह। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अनिता देसाई। अनिता देसाई के बारे में भी हम बहुत कुछ जानते हैं। क्राई द पीकॉक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी ये नावल है। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ डिवोटेड सन इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय इंडियन ऑथर अनिता देसाई, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन हर 1978 कलेक्शन गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज। तो एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनका जो 1978 में पब्लिश हुआ था, गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज। और इसमें भी देखिए फादर और सन के रिलेशनशिप के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में बात की गई है। The story is about the relationship between a father and son and examines how time and perspective can change the way actions and intentions are perceived. तो ये A Devoted Son की explanation। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय आर के नारायण। तो इनमें से हमें बताना है कि आर के नारायण जो कि इंडियन राइटर हैं बहुत ही फेमस, उनके द्वारा लिखा हुआ वर्क कौन सा है। ऑप्शंस हैं अ शैडो, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, बोर्स या लॉटरी टिकट। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अ शैडो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ शैडो इज अ स्टोरी फ्रॉम मालगुडी डेज। तो देखिए मालगुडी डेज जो है वो एक कलेक्शन है 32 स्टोरीज का, उनमें से एक स्टोरी जो है वो अ शैडो है। इट इज अ स्टोरी डीलिंग विद bereavement, loss, tragedy and learning to cope with such events. Malgudi Days is a collection of short stories by R.K. Narayan published in 1943. The book includes 32 stories, all set in fictional town of Malgudi located in South India. तो जिन्होंने भी आर के नारायण के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ रखा है सबको पता है कि आर के नारायण जो है वो उनके सभी वर्क्स में मालगुडी जो एक फिक्शनल टाउन है साउथ इंडिया का उसके बारे में या वही सेट है उसके बारे में जिक्र है। तो ये जो मालगुडी डेज के नाम से इनका वर्क है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, उसमें 32 स्टोरीज हैं एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1943। नेक्स्ट है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये एक प्ले है विलियम शेक्सपियर। तो देखिए इसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना नाम से विलियम शेक्सपियर का ये अर्ली प्ले है। और एक और जो फैक्ट मुझे मिला, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना अ शॉर्ट स्टोरी बाय A.J. क्रॉनिन। ये एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड फैमिली टाइज। द स्टोरी सेट इन इटली अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The two gentlemen of Verona are Nicola and Jacopo. तो ये देखिए दो वर्क्स हैं, एक तो प्ले है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, पर जो दूसरा फैक्ट है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो कि शॉर्ट स्टोरी है A.J. क्रॉनिन ने लिखी है, तो इनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। और इसमें जो दो जेंटलमैन की बात की गई है वो है निकोला एंड जेकोपो। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। बोर्स, ये भी ऑप्शन में था, इज एन एसे बाय E.V. ल्यूकस। तो ये बोर्स जो है वो एक ऐसे है, E.V. ल्यूकस ने लिखा है, वेयर ही डिस्क्राइब द यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेट ऑफ बोरिशनेस। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका जो टॉपिक है वो क्या है। एडवर्ड वेरेल ल्यूकस इनका पूरा नाम है। 1868 में इनका जन्म हुआ था, 1938 में ही वॉज डाइड।
was a versatile and prolific writer in the English language. He was an English humorist, essayist, playwright, biographer, poet, जर्नलिस्ट, पब्लिशर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो बोर्स जो है वो एक ऐसे है, ईवी ल्यूकस ने लिखा है। बस मुझे लग रहा है इतना हमारे लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट है द लॉटरी टिकट। ये एंटोन शेकोव की एक शॉर्ट स्टोरी है, 1887 में पब्लिश हुई थी और इसमें इसकी जो थीम है वो ग्रीडीनेस है कि हाउ ग्रीडीनेस कैन चेंज अ पर्सन्स थॉट एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स लव्ड वंस। और एंटोन शेकोव जो है वो एक रशियन प्ले राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी इज। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा, बट हम सारे एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स हमें जानने को मिलेंगे। ऑप्शन है हमारे पास माई स्टोरी, विंग्स ऑफ फायर, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी कवरिंग हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू टू 1921, ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय महादेव देसाई। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, महादेव देसाई ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। दिस ऑटोबायोग्राफी वॉज सीरियलाइज्ड ओवर द पीरियड फ्रॉम 25 नवंबर 1925 to 3rd February 1929। 1929 A Room of One's on वर्जीनिया वुल्फ, तो याद रखिएगा। और ये 166 इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश हुई थी और नवजीवन में अपीयर हुई थी। नेक्स्ट है माई स्टोरी is an autobiographical book written by Indian author and poet कमला दास, जिनको कमला सुरैया या माधवी कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिनली जो है ये मलयालम में लिखी गई थी और इसका टाइटल था अंत्य कथा। 1 फरवरी 1973 में पब्लिश हुई थी और इंग्लिश में ये 1976 में पब्लिश हुई थी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर। इट वॉज पब्लिश इन 1999, is the autobiography of missile man of India and President of India, Dr. APJ Abdul Kalam। इन्हें कौन नहीं जानता। And it was written by him and अरुण तिवारी। तो अरुण तिवारी और APJ अब्दुल कलाम इन दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। ये ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 1994 में पब्लिश हुई थी और ये साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइम डिजेक्शन एंड ओड इज एड्रेस्ड टू। तो देखिए डिजेक्शन एंड ओड के बारे में हम सब जानते हैं, तो हमें ये बताना है कि किसको एड्रेस की गई है। ऑप्शंस हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी, सारा फ्रिकर, मैरी हचिंसन या सारा हचिंसन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सारा हचिंसन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिजेक्शन एंड ओड इज अ पोइम रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज in 1802। The poem in its original form was written to Sarah Hutchinson, a woman who was not his wife। तो उनकी वाइफ नहीं थी ये। It was published in 4th October 1802 Morning Post। The original draft was titled Letter to Sarah Hutchinson। तो ओरिजिनली ये पोइम जो है वो Letter to Sarah Hutchinson के नाम से लिखी गई थी and it became Dissection and Ode when he sought to publish it। The poem was a reply to William Wordsworth's Resolution and Independence and it is also connected to Wordsworth's Immortality Ode in theme and structure। तो बहुत important fact हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हीरोइन इन द गोल्डन नोटबुक। तो गोल्डन नोटबुक जो है वो डोरिस लेसिंग का लिखा हुआ वर्क है, 1962 में पब्लिश हुआ था। और एक बात मैं आपको और बता दूं, पहले ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं फिर बात करेंगे। ऑप्शन है इसमें एन वुल्फ, एन सेक्सटन, एन हैथवे या वर्जीनिया वुल्फ। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा एन वुल्फ। तो गोल्डन नोटबुक की जो हीरोइन है वो एन वुल्फ है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गोल्डन नोटबुक is a 1962 novel by the British writer Doris Lessing. It is Lessing's inner space fiction, a work that explores mental and societal breakdown. The Golden Notebook is the story of writer Anna Wolf, the 4 notebooks in which she records her life and her attempt to tie them together in a 5th gold-colored notebook. तो ये जो है इसकी इस वर्क की डिटेल है। और डोरिस लेसिंग के बारे में आपको एक और बात बताना चाहूँगी। डोरिस लेसिंग को नोबेल प्राइज़ मिला था 2007 में और सबसे उम्र दराज ये राइटर थी जिनको इनको ये अवार्ड मिला था। और 1907 में
रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था, जो सबसे कम उम्र के थे। तो इस तरह से हम इन फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोफेसर इन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पिग्मेलियन। तो देखिए पिग्मेलियन नाम का जो प्ले है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, और ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में जो राजस्थान सेट हुआ था 26 मार्च को शायद, उसमें पिग्मेलियन से एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ऑप्शन है हमारे पास प्रोफेसर हिगिंस, प्रोफेसर बोल्ट, प्रोफेसर रेनी या प्रोफेसर मार्टिन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर हिगिंस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिग्मेलियन इज अ प्ले बाय आयरिश प्लेराइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नेम्ड आफ्टर द ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर। तो ये माइथोलॉजिकल फिगर है ग्रीक का, उस पे ये नाम रखा गया है पिग्मेलियन। It premiered at the Hofburg Theatre in Vienna on 16th October 1913, was first presented in German on stage to the public in 1913. तो देखिए 1913 में D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर भी पब्लिश हुआ था, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अ बॉयज विल जो है वो भी 1913 में पब्लिश हुई थी, और अब पिग्मेलियन जो है इट वाज आल्सो फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1913। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। प्रोफेसर हेनरी हिगिंस, कॉलोनल पिकरिंग, एलिजा डूलिटल, अल्फ्रेड डूलिटल, मिसेस पियर्स और मिसेस हिगिंस। नेक्स्ट है हु वाज कॉल्ड वॉल्ट विटमैन अ होमस्पन एसेंट्रिक। तो किसने वॉल्ट विटमैन को होमस्पन एसेंट्रिक कहा है? ऑप्शन है टी.एस. एलियट, एफ.आर. लेविस, रॉबर्ट ग्रेव्स और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट ग्रेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रशियन फॉर्मलिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म डीफैमिलियराइजेशन। तो देखिए ये जो ऑप्शंस में हमें दिखाई दे रहे हैं ये सभी रशियन फॉर्मलिस्ट हैं। इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसने डीफैमिलियराइजेशन जो टर्म है वो कॉइन करी है। ऑप्शन है हमारे पास रोमन जैकॉब्सन, विक्टर श्लोवस्की, व्लादिमीर प्रॉप या नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टर श्लोवस्की। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन हिज 1917 एसे आर्ट एज टेक्निक, इसका दूसरा नाम है आर्ट एज डिवाइस, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। द रशियन लिटरेरी थियरिस्ट एंड क्रिटिक विक्टर श्लोवस्की कॉइन्ड द टर्म डीफैमिलियराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। Shlovsky invented the term as a means to distinguish poetic from practical language on the basis of the former's perceptibility। तो इस हिसाब से इसकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वो हमें देखने को मिलती है। 1917 में पब्लिश हुआ था आर्ट एज टेक्निक और आर्ट एज डिवाइस, ये दो नाम हमें याद रखने हैं। विक्टर श्लोवस्की जो है उन्होंने ये टर्म जो है वो कॉइन की थी, डीफैमिलियराइजेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की एक्सप्लेनेशन और इसी तरह के एमसीक्यूज के साथ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।